समय आधारित रेखाकृति। रेखाकृति दो चलों के बीच के संबंध की रेखा और उसके ढाल को दर्शाती है। रेखाकृति दो चलों के बीच के संबंध की रेखा और उसके ढाल को दर्शाती है, जैसे मांग रेखा, पूर्ति रेखा इत्यादि। ये आपकी परिभाषा हो गई समय आधारित रेखाकृति। रेखाकृति दो चलों के बीच के संबंध की रेखा और उसके ढाल को दर्शाती है, जैसे मांग रेखा और पूर्ति रेखा। उसके नीचे में जो अब अंडरलाइन करवा रहा हूँ, जो आपको एमसीक्यू में आएगा, आकृति में स्वतंत्र चल x अक्ष पर दर्शाया जाता है और परतंत्र चल y अक्ष पर दर्शाया जाता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आकृति में स्वतंत्र चल x अक्ष पर दर्शाया जाता है और परतंत्र चल y अक्ष पर दर्शाया जाता है। यह आपको एमसी में काम आएगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस समय आधारित रेखाकृति में कौन कौन सी चीजों को दर्शाया जाता है। तो पहला उदाहरण है विविध वर्षों में आबादी की संख्या, यानी अलग अलग साल में जनसंख्या में जो परिवर्तन होते हैं वो दर्शाया जाता है। विविध वर्षों में मुद्रास्फीति की दर, विविध वर्षों में साक्षरता की दर इत्यादि दर्शाई जाती है। इसी को जो दर्शाने की आकृति है, जिसे हम रेखाकृति के नाम से जानते हैं। और मैं आपको एक और चीज पहचान बता रहा हूं कि कब समय आधारित रेखाकृति बनानी चाहिए। तो ये आप तालिका में नजर कर सकते हैं। 1951 से 1961, 1961 से 1971, 1971 से 1981, अर्थात जब सतत आवृत्ति दी हो, कंटिन्यू लगातार सतत आवृत्ति जब चल रही हो या सतत आवृत्ति तालिका में दी गई हो, तब हमें याद रखना है समय आधारित रेखाकृति बनानी होती है। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, 1951 से 1961 प्रतिशत 21.64। एक बात हमें और ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम आलेख बनाएंगे समय आधारित रेखाकृति, तो दशमलव संख्या के बाद दशमलव में 50 के ऊपर हो, जो आप सब लोग जानते हो, सभी लोग परिचित हो, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं कि दशमलव अगर 50 के ऊपर हो तो दूसरी संख्या लिख देनी है। जैसे 21.64 तो 22 कर देना है, 24.80 तो 25 गिनना है। तो इस तरह से समय आधारित आलेख बनाया जाता है। एक बार और मैं दोहराना चाहूंगा, समय आधारित रेखाकृति में हमेशा ये ध्यान रखना है कि सतत आवृत्ति दी गई हो तो समय आधारित रेखाकृति बनती है। आप यहां पर देख सकते हो, ये O Y ये उद्गम बिंदु है, और यहां पर एक और दिखाई दे रहा होगा X, ये आपका X अक्ष है, जहां पर आपकी सतत आवृत्ति जिसे हम आधार कहते हैं, ठीक है। और यहां पर संबंधित मूल्य दर्शाया जाता है। यह समय आधारित रेखाकृति है। बिंदुओं को आपस में जोड़ दिया जाता है, जो एक रेखा अथवा ढाल को दर्शाती है, ठीक है। ये आपको सेक्शन ई में 48वें क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछा जाएगा। तालिका दिया रहेगा और तालिका के आधार पर आपको समय आधारित रेखाकृति बनानी है और उसका विश्लेषण करना है। अब 5 नंबर को कैसे विभाजित किया जाता है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। 2.5 यानी 2.5 नंबर ये आकृति के होते हैं, तालिका पर से आकृति बनाना, और 2.5 अर्थात 2.5 नंबर वो आपके विश्लेषण के होते हैं। इस तरह से 2.5 और 2.5 इन दोनों को प्लस करके 5 मार्क बनाया जाता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 48 के रूप में भी काम आ जाएगा। ओके।